मेरे बच्चे, जब हर कोई तुम्हारा साथ देना छोड़ दे तो मेरी यह दो बातें हमेशा याद रखना। तब लोग तुम्हारा केवल कहना ही नहीं मानेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो आज मैं बताने वाली हूँ वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और तुम्हें भी मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हजूरी करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है, और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में घिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, तुम उस कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो, और बिना देरी किए हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ, तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय, एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो।
तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं, तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। और तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा। तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज स्वयं मैं आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देख नहीं सकती। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। मेरे बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन, कहाँ, कब क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरे बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलती। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे, तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है।
क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उस कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे, क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं ही संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो,
जो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की? लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है, जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्म शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए, लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से तुम डरो मत। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते, लेकिन मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत भी करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे, और वह अचानक से होंगे। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी।
अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीज होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की है, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली है। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उस आत्मशक्ति को पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना आवश्यक है। तुम मेरा ध्यान करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखता है। बाकी मैं तुम्हारे लिए उन खुशियों रास्ता मोड़ दिया है जो तुम्हारे पास जल्दी आने वाली है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।